BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका जो रोल है, कितना इम्पोर्टेंट रोल है कंट्री का सिक्योरिटी के लिए, कंट्री का जो है हमारा सेफ्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अभी आपका थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान जैसे ही टेंशन बढ़ा था, थोड़ा सा एस्केलेशन हुआ था, उसमें आपको दिख गया। तो मतलब यू विल बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। तो इसका प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि BEL का जो पेपर है एक्चुअली एक पर्टिकुलर प्रोसेस मान के ये लोग करते हैं, एकदम पर्टिकुलर प्रोसेस मान के, मतलब जो बोला ये लोग का यही आता है, ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं देता है। इसके कारण हम पूरा 100% इसका प्लान बना सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बिफोर गोइंग टू दैट आपको बता दूं कि जो आपने अगर BEL के लिए पढ़ाई कर रहा है तो आपका BEL एक्सक्लूसिव स्प्रेडशीट बन चुका है। जो बच्चे BEL के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्या क्या है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें रीजनिंग, इसमें एप्टीट्यूड, एक कंप्लीट चीज आपको मिल रहा है। इवन ही मैंने एक पेपर इसमें डाल रखा हूँ, दूसरा पेपर हमें जैसे ही मिल जाता है, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, वो डाल दूंगा, मेरे पास ही है, मतलब सेव है, कहीं पे मिल नहीं रहा है अभी, मैं यहाँ पे स्प्रेडशीट में डाल दूंगा। तो 2023 का पेपर है, 2025 का भी, 2025 में 2 बार हो रहा है भाई। अभी एस्केलेशन हुआ था, अभी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट आ गया BEL के पास, तो करना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा हमें रिक्रूटमेंट का जरूरत पड़ गया। आप होता है शॉर्ट नोट्स, ये सारे शॉर्ट नोट्स है ऑल सब्जेक्ट्स का, एंड इसके बाद है प्रैक्टिस टेस्ट 125 क्वेश्चन 120 मिनट में करना है। इसमें भी जो न्यूमेरिकल चीज़ है उस ज़्यादा उसमें फोकस ना करें, मेनली 1 लाइनर क्वेश्चन आता है इसमें। तो सर आपने ऐसे क्यों दे रहे हो, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन इसीलिए ऐड किया, पेपर इसलिए ऐड किया कि इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। और ये 2023 का पेपर है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, 5 का भी मैं इसमें डाल दूंगा। अच्छा, 2023 पेपर में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के साथ, 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें GS जो जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स वो भी था, बट 2025 में वो लोगों ने बोला नहीं, हम करंट अफेयर्स एंड वाला बच्चे नहीं रखेंगे, मुझे करंट अफेयर्स वाले चाहिए ही नहीं। उन लोगों ने बोला सिर्फ हमें 2 चीज़ का जरूरत है, टेक्निकल तुम्हारा कौन सा कितना नॉलेज है, रीजनिंग एप्टीट्यूड में कितना नॉलेज है। रीजनिंग एप्टीट्यूड में भी जो अगर देखोगे बहुत ही एकदम कॉन्साइज है कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अगर आपने टॉपिक लिख दूं, मैं लिख देता हूं सो दैट आपको देखने में दिक्कत ना हो, कि टॉपिक लिख देता हूं कि आपका कौन कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन आया है, ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक से आया है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम, कौन सा सिस्टम, और अगर मेरे से आपने एप्टीट्यूड का क्लास किए हो, आप देखे होंगे नंबर सिस्टम मैंने कितना तगड़ा तरीके से पढ़ाया, क्योंकि वो ऐसा चीज है कि आपको सोचने का तरीका बदल देता है। और दुनिया का कोई भी एग्जाम में आता है, इसमें भर भर के नंबर सिस्टम आता है। दूसरा होता है नंबर एनालॉजी, वो जो ABCD, ABC इक्वल टू CAB, ठीक है, ये और डॉग इक्वल टू कैट, कैट इक्वल टू डॉग, इस टाइप का, इसको कहता है नंबर एनालॉजी। तो दूसरा आता है नंबर एनालॉजी। तीसरा आता है सिलोजिज्म, तीसरा आता है सिलोजिज्म। फिर आता है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट्स, इसके बाद आता है आपका जैसे होता है ना जो पाई चार्ट, बार चार्ट, DI डेटा इंटरप्रेशन, पाई चार्ट, बार चार्ट, etc। ग्राफिकल क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, बट ये है सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद किसी से भी उठा के दे सकता है भाई। एप्टीट्यूड रीजनिंग में ऐसा नहीं बोल सकता ना, डायरेक्शन सेंस दे देगा, हाइट एंड डिस्टेंस दे देगा। तो मैंने आपको जो पढ़ा रहा था वो चीज आपका ध्यान रखिए कि जो मैंने पढ़ा के रखा हूं एप्टीट्यूड, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैंने जितना आपको पढ़ा के रखा हूं एप्टीट्यूड, दैट इज द मैक्सिमम, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बट उसमें मैंने फोकस करा दिया कि कौन कौन सा टॉपिक में आप ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे मैंने अभी एप्टीट्यूड डाउनलोड किया था, हाँ, ये एप्टीट्यूड कंप्लीट मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यू कैन अवेल दैट।
ठीक है। ये जो आपको दिखा रहा हूँ कंप्लीट मटेरियल, जैसे नंबर सिस्टम से शुरू करके सब कुछ अवेलेबल है। और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा तरीके से इसको क्यों पढ़ाया गया, इतना ज़्यादा तरीके से इसको क्यों पढ़ाया गया, कैन एनी आइडिया? क्योंकि हमें पता था जैसे नंबर सिस्टम में 8 स्लाइड से 386 स्लाइड है, 386 स्लाइड तक है। इतना सारे क्यों पड़ेगा नंबर से? भाई वही ज़्यादा आता रहता है। अभी देख लो आ गया ना। इसके बाद हमारा नंबर एंड लेटर एनालॉजिस है, क्लॉक है, कैलेंडर है, सीरीज है, पीजीपी, 60 यूनिट से स्पेशल एप्टीट्यूड, ये वाला ध्यान रखना, स्पेशल वाला आता रहता है। स्पेशल वाला जो है इसमें आजकल बहुत ज़्यादा फोकस में चल रहा है। सिलोजिज्म है, उसके बाद आता है आपका जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन, आपका क्यूब कटिंग एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डेटा इंटरप्रेशन, SICI, पार्टनरशिप, ब्लड रिलेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क एंड पाइप एंड सिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, एवरेजेस, सीटिंग अरेंजमेंट्स, डायरेक्शन एंड सेंस, इंडक्शन, डेटाशन इंडक्शन, अलजेब्रा। आप देखो कि 2260 स्लाइड्स, एक्चुअली 10 स्लाइड, अगर मान लो हमने इसको प्रिंट करेंगे किताब में तो 10 स्लाइड से एक पेज होता है। तो मतलब कितना पेज का होगा? 226। तो मतलब आपको जो मैंने पढ़ने दिया हूँ, टोटल कॉन्सेप्ट, टोटल क्वेश्चन, टोटल प्रैक्टिस, एवरीथिंग मिला के कितना पेज, कितना स्लाइड है? 226 पेजेस होगा। क्योंकि ये स्लाइड्स है, ऐसे स्लाइड्स हैं। तो जो स्लाइड्स है, स्लाइड्स फॉर्म में जो भी आपका नंबर सिस्टम है, नंबर एनालॉजी है, हर वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप इसको फॉलो करें तो इसमें क्या होगा, ये 25 मार्क्स का ही है। मेन गेम कौन करेगा? एक तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग से टेंशन मत लो। जहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, हम थोड़ा टेंशन लेता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो 2 भी अगर हमें पता चल जाए कि 2 गलत है, उसके बाद हम 2 का चयन करते हैं। 50% उसका प्रोबेबिलिटी होता है करेक्ट होने का। 2 लेकिन पता होना चाहिए गलत। जैसे आपका कोई क्वेश्चन में 2 अगर पता चल गया दोनों गलत है, दोनों का अगर उसमें चॉइस करके आना होता है, क्योंकि उसमें आपको चांसेस है 1/4 जब प्रायोरिटी रहता है तो 1/4 में फेल ये होने का चांसेस ज़्यादा है। तो मतलब ये जो मटेरियल मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। ये जो आपको स्प्रेडशीट दिखा रहा हूँ, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। तो ये सारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो फिर पैसा आप किस बात का लेंगे? ये बात तो ये ना, मेरा वीडियो लेक्चर का पैसा होता है, जो मेरे से पढ़ेगा उसको पेमेंट करना है। जैसे पढ़ेगा मतलब ये तो आप मटेरियल से पढ़ रहे हो, इसका आपको पेमेंट नहीं करना है। जैसे आपका सारे मटेरियल दे दिया प्रैक्टिस के लिए, ये सारे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट 1 लाइनर क्वेश्चंस आता है। अगर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आया है और सारे 1 लाइनर्स क्वेश्चन आए हैं, अगर आपने पेपर खोल के देख लेंगे, इसके सारे 1 लाइनर्स क्वेश्चन आया, चाहे आपका जितना भी क्वेश्चन देखा जाए, जितना भी पेपर देखा जाए, आप देखिए उसका 1 लाइनर। मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, सो दैट आपको देखने में, मतलब जो भी क्वेश्चन आता है इसमें टेक्निकल हो चाहे आपका एप्टीट्यूड हो, अगर मेरे से पढ़ के जा रहा हो, आपको लगा ऐसे मूंगफली टपकाया था, ठीक है, मूंगफली टपकाया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द आइसोबारिक प्रोसेस इन क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब हो गया भाई प्रेशर सिस्टम एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट है, इस टाइप का 1 लाइनर होता है। ट्रेन वैल्यू आपका कितना होता है? सर सिंपल गेट ट्रेन में ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद होता है कि भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैलिड एजम्पशन ऑफ द एनालिसिस ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द यूनिफॉर्म बीम इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल स्ट्रेसेस ओनली। नहीं भाई, वो ट्रांसवर्स लोड होता है, ट्रांसवर्स एक्सियल नहीं होना चाहिए, एक्सियल स्ट्रेस होता है, इसलिए नॉट लिखा ना, नॉट ट्रांसवर्स लोड है। ए फ्री बॉडी डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड दैट इलस्ट्रेशन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इंक्लूडिंग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सारे फोर्स होता है, ठीक है। ए रोटेशनल फ्लो ऑफ ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो कंपोनेंट्स, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑलवेज 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का हमेशा उसमें 0 होगा, क्योंकि ऐसे। तो डायमेंशनल डायनामिक्स, मतलब ऐसे आप देख सकता है कि जितना भी क्वेश्चन है सारे 1 लाइनर क्वेश्चन दिखना। इसलिए मैंने क्वेश्चन पेपर भी दिया हूँ कि भाई अंडरस्टैंड सी किस लेवल का क्वेश्चन आता है। लेकिन ध्यान रखे, जितना भी इजी क्वेश्चन हो, 120 मिनट में 125 क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं होता है। इट नीड्स प्रॉपर प्रैक्टिस, डे बाय डे प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल मैंने दे रखा हूँ। तो BL एंड सेल, इवन इफ सेल का भी, हमारा सेल का भी मैंने दे रखा हूँ। सेल का पेपर नहीं मिलता है, इसलिए मैंने मॉडल टेस्ट बना के दिया हूँ कि देखो सेल का जो पेपर होता है किस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसमें सेल का पेपर मैंने मॉडल पेपर बना के दिया हूँ कि भाई देख लो किस टाइप का आता है। तो मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफिल कर रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप करना है। दूसरा बात एक बहुत ही तोप है कि आप अगर चाहते हो दोनों एग्जाम दे रहे हो, तो सेल एंड BL में डिफरेंस कहाँ आ रहा है बताइए। सेल एंड BL में क्या डिफरेंस आ रहा है? सर एक ही डिफरेंस आ रहा है, ओनली 1। कौन सा?
एप्टीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड एंड ये सब कुछ है। तो क्या डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश। अच्छा, बेल में एक दो क्वेश्चन इंग्लिश का भी दे देता है, बोला वो भी हमारा वो रीजनिंग के अंदर आता है। ऐसे रीजनिंग करके वो लोग छोड़ देते हैं उसको, दो क्वेश्चन तो मान के चलो उसका इंग्लिश का भी आएगा। तो लेकिन इसमें सेल में ऐसा नहीं, सेल में भर भर के 25 क्वेश्चन देगा उसका इंग्लिश का, 25 क्वेश्चन देगा करंट अफेयर्स जीएस का। तो करंट अफेयर जीएस आपका इंग्लिश यहाँ पे एक्स्ट्रा है, और इसमें जो है बाकी दोनों सेम है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, टेक्निकल, वो सारे आपका बीएल इसका दोनों का सेम है। इसलिए दोनों को कंबाइन करके एक बनाया गया बैच, एंड उसका जो प्राइस है 3499, दैट्स ऑल। मेरा कोड खुश रहो है, खुश रहो कोड आपको अप्लाई करना है, दैट्स ऑल। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको इस बैच में ज्वाइन करना है। 20th से शुरू हो चुका है, 20th से क्लास शुरू हो चुका है, तो 20th के आपको दैट डजंट मैटर, आप जो है आपको सब कुछ रिकॉर्डेड है ना, सारे मिल जाएगा। मतलब आपका अगर ऐसे बाद में ज्वाइन करोगे कोई छूट नहीं जाएगा, ठीक है। आप जब भी ज्वाइन करोगे, बट लेट करोगे तो फायदा नहीं है। तो बीईएल एंड सेल का कॉम्बाइंड क्लास चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि जो बीईएल देगा वो 2 क्लास नहीं करेगा, जो आपका जीएस एंड इंग्लिश का, और जो सेल देगा उसको सारे करना है। और आपका टेक्निकल और इसका जो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आपने दोनों क्वेश्चन पेपर दिया, आप देख सकते हैं। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें स्पीड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें स्पीड। अच्छा, कोई अगर गेट एग्जाम दे रहे हो उसके लिए अनअकैडमी में बहुत टॉप चीज है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, इसमें जरूर दे। खुश रहो, मेरा कोड लगाना है, और 30 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। ये क्यूआर कोड स्कैन करें और उस क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन करें। इसमें अगर अच्छा किया तो आप डायरेक्टली मेरा गाइड, बट 2026 गेट के लिए है ये हमारा स्प्रेडशीट है जो मैंने आपको दिखा रहा था। ये स्प्रेडशीट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वीडियो जो लेक्चर है वो हमारा कॉस्ट लगता है उसके लिए। इसके लिए आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन करना पड़ेगा। जो मेरा नंबर है, नंबर सेव कर ले। कोई भी आपका स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी आपका प्रिपरेशन रिलेटेड जाननी है, उसमें आपको ये नंबर सेव करना है, उसमें व्हाट्सएप करना है, दैट्स ऑल। उसके बाद मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आपको स्टडी मटेरियल जैसे बता रहा ना, ये सारे मटेरियल, ये जो बीएल का स्प्रेडशीट, सेल का स्प्रेडशीट, इसका क्वेश्चन पेपर, इसका मॉडल पेपर, सारे आपको यहाँ से मिल जाएगा जो मैंने बता रहा हूँ। जिसका ये जो एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स दोनों में नहीं है, एप्टीट्यूड है, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हो। क्लियर हो विषय? तो मतलब जो आपका रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ फुलफिल कर दिया जाएगा। क्रैश कोर्स अनअकैडमी में चल रहा है इस पैसे में। ये आपका बीएल इसका है। अच्छा, अनअकैडमी का एक एयरलाइन ऐप होता है जिसमें आपका 25+ लैंग्वेजेस हैं। उसमें आपको क्या होगा, आप इंग्लिश सीख लो, ठीक है। दैट इज़ वेरी गुड, ये बहुत इंटरनेशनली एक्लेमेटेड है। ऊना एक अनअकैडमी का खुद का एआई है, यू कैन, इट इज़ ऑल्सो फ्री, आप डायरेक्टली इससे बात कर सकते हो। मैकेनिकल का टेस्ट सीरीज है, फ्री मिलेगा। अनअकैडमी का जो आइकॉनिक एंड प्लस है उसमें डिफरेंस है कि आइकॉनिक में आपको विंटर मिलता है, इसलिए पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। एंड दिस इज़ द रिजल्ट, एंड थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखे मेरा नंबर, ये जो मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये मेरा एक क्लास होता था। ऐसे एक साल में मैंने जनरली 30 के आसपास बैच में पढ़ाता था ठीक है। पूरा देश में 30 के आसपास ऐसे बैच होता है। आपने काउंट करके थोड़ा हेड काउंट ढंग से करके कर लेना, तो आपको पता चलेगा कितना बच्चे होता है। दैट इज अबाउट 500। तो अभी जो है हम ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, तो इसमें एक साथ कितना पढ़ता है हमें दिखाई नहीं देता, बट ऑफलाइन में ऐसे भी दिखता था। आप समझ में आया कि मतलब आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आपका सिलेक्शन का कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आपका बोलेंगे सर कहाँ से सिलेक्शन, भाई मैकेनिकल का गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप देखो ना, जो एग्जाम हो रहा है उसमें मेरा स्टूडेंट का सिलेक्शन होता जा रहा है। तो आप अगर पढ़ेंगे आपका भी सिलेक्शन होगा। प्रोसीडियर मैंने बता दिया, क्या करना है बता दिया, एक बैच ज्वाइन करने बोला हूँ, और उसके बाद हमने जो मटेरियल है वो सारे फॉलो करने बोला हूँ। अब आ गया ना, ये देखो ना, गेट तो बहुत पुराना है, उसके बाद से इतना सारे नौकरी आता जा रहा है। ये आपका राइट्स में सिलेक्टेड है, ये आपका जो है जेई पीएचडी में सिलेक्टेड है, ये आपका जो है आरआरबी में सिलेक्टेड है। ऐसे एक नहीं दो नहीं, आप जितना जाओगे ऐसे दिखता जाएगा, जितना जाओगे ऐसे दिखता जाएगा, जितना जाओगे ऐसे दिखते जाएगा, 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 ऐसे जितना जाओगे ऐसे दिखते जाएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो इसलिए ये बहुत ही टॉप विषय है कि आपको जो सिलेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, तो इफ़ यू आर रेडी कि मैं फोड़ूंगा, सरकारी नौकरी मुझे चाहिए, और सरकारी नौकरी एक बार मिल गया, ये सब जो नौकरी का मैं बात कर रहा हूँ, सेल का, बीएल का, एक बार मिल गया, जिंदगी बल्ले बल्ले। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।